It's Radhe Radhe to all. Radhe Radhe to all. राधे राधे। राधे Happy, राधे। राधे राधे। happy Women's Day. सेम टू हैप्पी यू मैम। वुमेन्स डे। थैंक यू मैम। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक आज का यू। दिन तो प्राउड का दिन है। आज का दिन अपने आप को ब्लेसिंग करने का दिन है। तो आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, आज आपको वुमेन्स डे पे बहुत कुछ, आपकी जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम होती है ना, उसे हम रिलीफ, और आज आपको सबको अपने वुमेन्स डे पर अपने वुमेन्स होने का प्राउड होगा। अनीता मैम, आपका माइक शायद अनम्यूट है। आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा फिर। यस, गुड। आज हम सबको पता, बहुत बड़ा दिन है हमारी लाइफ का। कौन मान रहा है ऐसा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है? यस अनीता मैम, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। यस, देखो जी, कैमरे ऑन होंगे ना, बिलीव मी, आज मैं सबको कुछ ना कुछ देकर भेजूंगी, और ऐसा मिलेगा आज आप सबको, आप कहोगे मेरी लाइफ का आज से अच्छा दिन कोई था ही नहीं। आज आपको रियलाइज होगा कि मैं रजनी हूँ, वही आप क्लास रे। मैं ये कौन सी रीता क्लास है? की हूँ। राघव वही सर, वाली है। राघव सर प्लीज अपने आप को म्यूट करें। ओके, माइक कर देती हूँ, राइट। चलो, मैं आप सबको, जिसको मैं अनम्यूट करूंगी तो अपना हैंड रेस करिएगा। यस, हाँ जी, अनीता मैम, यस बताइए। अनीता मैम, यस आप सर। अनम्यूट। आज हाँ, हाँ बोलिए। यस। पहले तो सभी को वुमेन्स डे का बहुत बहुत शुभकामना। यस। और आज सुबह जब मैं उठी, मैंने मोबाइल चेक किया, डेट चेक किया। कल तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, एकदम डेट देखते ही ना क्लिक किया माइंड में। हाँ और हाँ। अपनी अंदर अलग सी एनर्जी आई। मैंने सबसे पहले उठते कहा हस्बैंड को, जी आज जब मैं वर्क प्लेस जाऊँ तो मेरे लिए गिफ्ट लेके रखना, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, मुझे गिफ्ट चाहिए। यस, हुई ना बात, ये हुई ना बात। देखो, अपने राइट के लिए भी हमें अपने हस्बैंड या बच्चे से बोलना पड़ता है, और बोलना भी चाहिए। निडर होकर बोलिए। प्यार तो है ही, और लेकिन उसके लिए निडर होकर भी बोलना चाहिए। स्कूल में गई, सबको मैंने अपनी तरफ से विश किया। बहुतों को याद भी नहीं था। सब कह रहे आज तुम्हें ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही खुशी मिली है। मैंने कहा हाँ पता है कि मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं बहुत चहक रही थी आज सुबह सुबह। यस मैम, अभी भी मैम, यही तो पावर है हमारी, यही तो एनर्जी है हमारी। हम इसी एनर्जी को तो खो देते हैं। देखो, मैं तो जैसे वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और भी बहुत सारी मोडेलिटीज है, बहुत सारी काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी इतना दुख होता है ना कि हम वुमेन्स जो इस सृष्टि को भी चलाती हैं, यूनिवर्स ने वुमेन को ही तो दिया। आपकी वजह से तो आपका फैमिली का हुआ सब बच्चे। आप ये बताइए, अगर वुमेन्स ना होती तो शायद ये सृष्टि भी नहीं होती आज। मानते हो आप सब? आज आप अपने घर की क्वीन हो, क्योंकि आपकी वजह से आपका घर चल रहा है, आपकी वजह से आपके बच्चे, हस्बैंड, मैं बार बार बोलती हूँ सभी को, ये चल रहा है। और मैं बार बार इस बात पे करेक्ट भी करती हूँ कि जो लोग वर्किंग नहीं है, अपने आप को हाउसवाइफ कहना छोड़ो। आप होम मेकर हो, होम मेकर हो आप। आपकी वजह से आपका घर बन रहा है, आपके हस्बैंड राइज कर रहे हैं लाइफ में, आज बच्चे आपकी वजह से अच्छी अच्छी जॉब पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप होम मेकर हो। सबसे पहले अपने आप को सब ब्लेस करें, सब आज अपने आप को ब्लेस करें। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस। तो आज का दिन हमें क्या है? देखो, अब मैं ये, जैसे मैं, और किसी ने क्या फील किया, चले आज बताइए मुझे। किसी को आज कुछ लगा कि मेरी लाइफ का आज कुछ इंपॉर्टेंट डे है? और बताइए कुछ। चलो, कोई बात नहीं। कहते हैं हम जो लेडीज है ना, अगर मैं गलत देखिए हम पूजा जी के वहां कितना इमोशनल सीन हो रहा था अभी। यस, अगर मैं ये कहूं ना, हम लेडीज डबल जिंदगी जीती हैं। किसी को भी कुछ कहना हो तो चैट में लिख दीजिएगा या अपने हैंड रेज करिएगा। हम लेडीज डबल जिंदगी जीती है। बाहर कुछ और होती है, अंदर कुछ और होती है। अंदर दिल रो रहा होता है, लेकिन बाहर हम हंस के बात कर रहे होते हैं। अंदर कितना भी दर्द हो, हम किसी से शेयर नहीं कर रहे होते, चाहे हमारा हस्बैंड भी क्यों ना हो।
चाहे हमारे अपने भाई बहन भी क्यों ना हो, या हमारे अपने दोस्त भी क्यों ना हो। मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो बहुत कुछ जो देने वाली हूं ना, आज के इस सेशन के बाद आप सबकी लाइफ चेंज होने वाली है, सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर हम एक लेडीज को भी रिस्पेक्ट करके उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमारी लाइफ में चेंज कैसे आएगा, ये बताइए, कैसे आएगा चेंज। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, वास्तु कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, बहुत सारी मोडेलिटी है और बहुत सारे क्लाइंट से भी मिलती हूँ, इवन यंग बच्चों से भी मिलती हूँ। तो मुझे समझ में आता लेडीज हम कैसी दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। हो सकता है कभी कभी हमने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा होता है ना कि हमारी लाइफ में एक फेथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत दर्द बर्दाश्त किए होते हैं। क्योंकि लाइफ किस पे चलती है, हमारे पास्ट कर्मस पे, हमारी पास्ट मेमोरीज में। अगर मैं आज ये कह दूं ना, हम में से बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो कुछ बनना चाहती थी लेकिन पेरेंट्स ने बनने नहीं दिया, या हमारे सर्कमस्टांसिस ने बनने नहीं दिया, या हो सकता है हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हुई थी कि हम कुछ बन नहीं पाए लाइफ में, और आज भी उसका रिग्रेट हमारे दिल पर है हमारे में से कोई ऐसा? हो सकता है मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं बन पाई। हो सकता है मैं सीए करना चाहती थी लेकिन पेरेंट्स ने नहीं भेजा बाहर मुझे, या कुछ और भी बनना चाहती थी लेकिन नहीं भेजा। ऐसा है? बताइए, हैंड्स करके रेज करके बताइए, कौन है ऐसा हमारे में से? कोई नहीं? तो बहुत बढ़िया है कि आप सब ब्लेस्ड हो। यस, पूजा मैम बताएंगी। हाँ जी पूजा मैम। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। हम्म। तो हाँ जी मैम, वही है, फाइनल कंडीशन की वजह से नहीं बनने दिया मैडम पेरेंट्स ने कुछ भी। उन्होंने तो आगे पढ़ाया ही नहीं, बस 11th में भी स्कूल छुड़वा दिया। ऐसे होता है ना पुराने टाइम में, भाई किसी और का बच्चा भाग के जा रहा है तो अपने बच्चे की शादी कर दो, तो मेरे साथ यही हुआ। तो आज भी इस बात का रिग्रेट आपके दिल में होगा कहीं ना कहीं, है ना? यस, फिर तो मन दुखता है जी। मन दुखता है, लेकिन आप और हम कर क्या पाए? कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैम, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब होने शुरू हो गए। आज भी लगा पेरेंट्स ने उस बच्चे को तो पढ़ा दिया, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। इतना होने के बावजूद हो सकता है पेरेंट्स हो गए, हमारी शादी हुई, हमारी फैमिली में इन लॉस में भी कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि हम आज तक भी भूल नहीं पाए, चाहे हमारे बच्चों की आगे शादी हो गई हो सकता है आपकी सिस्टर लॉ ने कुछ किया हो, आपके इन लॉस ने कुछ किया हो, आज भी वो दर्द आपके अंदर है, आप भूल नहीं पाए। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और लेकिन वो दर्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आज जो मैं आपको प्रेयर बता रही हूं ना, हो पोनो पोनो, आप कहोगे मैम हमने क्या करना प्रेयर करके? ये जो हो पोनो पोनो प्रेयर है ना, मैं ये चाह कहती हूँ कि इसको करने के बाद आपको लाइफ में जीना आ जाएगा। इसको करने के बाद जीना तो आएगा, आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा क्या हुआ अगर उन्होंने नहीं किया, मैं आज भी कुछ कर सकती हूँ, आज भी मेरे में कुछ करने का दम है। तो ये हो पोनो पोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है, जो ये कहता हमने अपने आप को कैसे करेक्ट करना है, हमने अपने आप को कैसे रेक्टिफाई करना है, हमने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। इस प्रेयर में ये है। हो सकता है जो मैं अभी आपको करवाना चाह रही हूं, आप में से कई लोग सुबह सुबह कर भी रोना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो ये काम। हो सकता है आपको करते करते आपका दिल भी भर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कहते हैं जो हमारे ये दर्द होते हैं ना, कभी कभी हस्बैंड से कोई ऐसी बात हो गई, भाई बहन से होगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और जो जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, तो वो चाह कर भी निकल नहीं सकती हमारी लाइफ में से, चाह कर भी नहीं निकल सकती हम जितना भी चाहें।
कितना भी चाहे वो निकल ही नहीं सकती। चाहे मेरे बच्चों की आगे शादियां हो जाए तो भी निकल नहीं सकती। हमें लगता है हम तो सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला तो मुझे नहीं इंपॉर्टेंस देता। अभी कल की एक बात है, एक यंग बच्चे का जो नीट का पेपर तैयारी कर रहा है, उसका कॉल आया। उस बच्चे ने जो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई ना अपनी पेरेंट्स की, अगर मैं आपसे शेयर करूं ना, आपको गूस बम्प होने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने क्या करना, जितने भी हमारी पास्ट मेमोरीज है ना, जितनी भी हमारी पास्ट मेमोरीज है, या मेरे दिल के अंदर कोई भी ऐसा हर्ट है या ऐसी चोट है जो मैं लेकर अपने दिल में समा के बैठी हुई हूं, चाह कर भी निकल नहीं पा रही, मैं अपने रिलेशंस अच्छे नहीं कर पा रही। कभी कभी हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों के पास बच्चे नाराज हो जाते हैं, बच्चे हमसे बात नहीं करते, या हो सकता है कुछ अभी कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हमारे हस्बैंड हमको छोड़ देते हैं या इन लॉज हमको छोड़कर चले जाते हैं, और हमें लगता है इनके बिना कैसी लाइफ जीऊंगी मैं। एक ऐसा लगता है उस समय कि मेरी जिंदगी खाली हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो हमारी यंग एज की, जो चाह कर भी हमारी निकल नहीं पा रही। आपने देखा कभी कभी जो यंग लड़कियों के साथ रेप के किस्से हो जाते हैं ना, वो जिंदगी भर उनके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकलते। मानते हैं आप सब इस बात को? चलो उन्हें भी छोड़ दो, हो सकता है हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी बात हो जाए जो बचपन में हो वो आज भी भुला नहीं पाए। कौन मानता है ऐसा, इस बात को बताइए। यस अनीता मैम, पूजा मैम, यस बताइए। अपने अपने कैमरे ऑन रखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इसका प्रोसेस बताने जा रही हूं। क्योंकि जब तक मुझे आपके फेस का इंप्रेशन नजर नहीं आएगा ना, मैं आपको आगे नहीं बता पाऊंगी कुछ। अपने अपने कैमरे ऑन करिए। आज तो वुमेन्स डे है, आज तो मैं बोल रही प्राउड मोमेंट है, तो हमारा कैमरा ऑफ क्यों है? मैं बार बार बोलती हूँ, इस रिश्ते ने आपको, वुमेन नारी को आज जगाना है हमने अपने आप से। अपने जो हमारे अंदर दर्द भरे पड़े हैं ना, हमारे पास्ट कर्मा से, पास्ट मेमोरी से, उसको निकालना है हमने। आज मेरी लाइफ का चेंजिंग पैटर्न है, मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है आज मेरी लाइफ का। यस अनीता मैम, क्या बताना चाह रहे थे, यस बताइए। अनम्यूट करें मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शेयर कर सकते हैं? हाँ यस श्योर, बिल्कुल मैम। अच्छी थोड़ी सी दिक्कत है हाँ यस। अभी। यस मैम, प्लीज कैरी ऑन। हम्म। हाँ मैम, अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके ओके, नो इशू। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है ना, आपने देखा बचपन में हमारे बच्चे होते थे ना, अगर आपने कुछ उनको गलती की और बोल दिया, बेटा एक थप्पड़ भी मार दिया, चल बेटा सॉरी बोल, वो झट से बोलता है सॉरी मम्मा, बोलता है, बात खत्म। अगर वो कहीं से लड़कर भी आ जाता, मार खा के भी आ जाता है ना, तो हम क्या करते थे, दोनों बच्चों को आपस में मिला देते थे, बोलो बेटा आई लव यू, गले हग करो, होते थे और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आप और हमारे साथ जो आज भी होता है ना, हर चीज पास्ट में हो सकती है, हो सकता कल भी हमारे साथ कुछ हुआ, परसों भी हुआ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, निकल नहीं पाई आज हमारे माइंड में से। और उसके बाद क्या होता है, हमारे डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, हम उस इंसान से कटना शुरू हो जाते हैं, हम उस इंसान से चाहे हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कटना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको जो हो पोनो पोनो प्रेयर करा रही हूँ, ये एक हवाइन प्रेयर है। कहते इसमें एक चाइनीज डॉक्टर थे जिन्होंने इस प्रेयर का इन्वेंशन किया। उनको जब एक जेलर में, एक हॉस्पिटल में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई, जेलर के उसमें जहां पे सारे कैदी कैदी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जाते नहीं थे कैदियों के पास, वो क्या करते थे, उन्होंने जेलर से बोला आप मुझे एक कैदी की पिक्चर रोज दोगे। तो उन्होंने कैदी की पिक्चर वो रोज देते थे, और वो उसके पिक्चर देख के उसके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते थे।
कहते ऐसे करते करते सारे पेशेंट ठीक हो गए, बिलीव मी, और उसके बाद वो हॉस्पिटल बंद हो गया। तो सबने उसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आप तो किसी भी कैदी से मिले ही नहीं हो, तो फिर आपने ऐसा किया क्या जो सारे ये हॉस्पिटल बंद हो गया और सारे कैदी ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं? तो उन्होंने क्या बोला? देखो, कहते ऐसे मुझे किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है आप और आज हमारे रिलेशन अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड से, या हमारे बच्चे हमारे इन लॉ से कड़वे हों, लेकिन हमें लगता है अगर मेरे रिश्ते ठीक है ना, तो मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। जितना मर्जी आज हम कह लें कि मुझे उसके रिश्ते की जरूरत नहीं है, नहीं बोलता मत करे मेरा भाई, नहीं बोलती मेरी बहन मत करे, लेकिन बिलीव मी, जब वो आपके साथ होते हैं ना, आप सुपर एनर्जी फील करते हो, आप कॉन्फिडेंस फील करते हो। आज आप घर में शादी हो, अगर आपके रिश्तेदारी ना हो, भाई बहन हो, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आपके फ्रेंड सर्कल से आपको प्राउड मोमेंट होगा वो? बताइए मुझे। क्या अगर आपके घर में कोई शादी और सारे आपके रिश्तेदारों में से कोई नहीं है ना, आपके पेरेंट्स भाई बहन और खाली फ्रेंड्स है, तो कैसा लगेगा आपको? ये बताइए मुझे। कहीं ना कहीं आपका दिल अंदर अंदर रो रहा होगा, काश मेरी मम्मी एक बार ही आ जाती। यस, मैम ने, रश्मि मैम ने लिखा अच्छा नहीं लिखा, नहीं लगेगा। देखो सबकी चैट चल रही कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। देखो, फ्रेंड्स अपनी जगह है, रिश्तेदार अपनी जगह है, भाई बहन अपनी जगह है। यस रश्मि मैम, अभी मैं 2 मिनट में आपको करती हूँ अनम्यूट। रिश्तेदार अपनी जगह, फ्रेंड्स अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, भाई बहन अपनी जगह, पेरेंट्स अपनी जगह है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है आपको कभी कभी लगता है मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैं सामने वाले से सॉरी कैसे फील कर दूं, तो मैं नीचे हो जाऊंगी। नहीं, आज मैं जो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करा रही हूं, आज मैं आप सबके रिलेशन ठीक करवाना चाहती हूं, क्योंकि वुमेन्स डे पे आपको प्राउड होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है। क्योंकि जो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हम सबको पता है हमारी 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हमने देखा और कर दिया, और जो चीज बुरी लगती है ना, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हम कहते हैं ना, ओह, मैं सोई और सारा ही रात मेरे दिमाग में वो बात चलती रही, मैं परेशान हो गई हूं। बोलते हैं ना आप और हम ऐसा कभी कभी, तो क्योंकि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या? एक बच्चा, उसको आपको बच्चे की तरह टैकल करना है उस माइंड को। तो यस रजनी मैम, आप बोलिए, फिर मैं आगे कैरी ऑन करूंगी। यस बोलिए मैम। मैम आप टॉपिक ही वही लेके बैठे हो, जो मेरा ख्याल है 80-90% लेडीज सब ने वो टाइम से गुजरी हैं। आज मैम मैं भी उन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन करना है मुझे, आज मुझे हाँ, मालूम आप डिप्रेस में रहते हो, आज हाँ मुझे जी, वही तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, वही तो आपकी लाइफ का हाँ चेंज करवाना है। तो मैम, डे है, मैं बार बार बोल रही हूँ। हाँ यस इतना कुछ सहा है ना मैम, इतना कुछ। अब जाके बड़े भी नहीं है मेरे बच्चे, मेरी फैमिली ही है, पर वो पहले वाली बातें मैं बोल के, चाहे बोल चुकी हूँ, भगवान से भी मैंने सबको माफ किया, पर फिर भी अंदर से वो जा नहीं रही है। आज वही तो कराना मैम, मैं हाँ, बार बार यही तो, और लाइफ जब चेंजिंग। कभी थोड़ा सा भी बच्चों की तरफ से भी लगता है ना मैम भी, अब हम्म। 2 बेटों की शादी हो गई, तो अगर मेरे को लगता है मेरा ना टाइम बस खत्म है, सब कोई अब मेरी जरूरत ही नहीं है अब मेरी फैमिली में भी। मैम आज के बाद रजनी जी, आज आपके बाद ये लास्ट वर्ड है, आज जो आप मुझे कह रहे हो, आज के हाँ, बाद आप खुद ही मुझे टेस्टिमोनियल दोगे आज के बाद, और क्योंकि दूसरा आपकी मैम, मेरी सिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन। है बड़ी मेरे से, वो नाराज है मेरे से। मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं आज अभी चली जाऊं उससे सॉरी फील करने के लिए, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है मैम। मैम हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मुझे कोई गिल्ट अपने अंदर नहीं पालना कि मैं किसी के सामने जाके बोलूं कि नहीं, मैं को नहीं जाना कहीं मैम, बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया है मैम, पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कोई पिछले जन्म का होगा, उससे वो मेरे से क्यों इरिटेट रहती है ऐसे ही, मेरे पता नहीं क्यों उसने अपने मन में मेरे से दूरी बना रखी है। मैम अगर मैं ये कहूं, मैं आज को सैल्यूट करती हूँ कि आपने ओपनली बोला। हमारे में से जितने भी लोग हैं ना, आधे लोगों, आधे क्या, मैं कहती हूँ 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं तभी बोल रही हूँ हम सबके 2 फेस है।
एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो मेरे हम को तो इतनी याद आती है मैम, इतना रोती हूँ। कल भी किसी क्रिमेशन पे गई तो वहां दिखता है ना, अभी ये संसार बस चले जाना है तो मिलेंगे नहीं भाई बहन, जो भी पहले चला गया देख नहीं सकते इनको। इतना रोई उसको याद कर करके, और लगे भी कल ही जाऊं उसके घर, उसको बोलूं जो बोलना है मेरे को तू बोल ले, पर माफ कर दे, मेरे से बात कर लिया कर। मदर फादर नहीं है मैम, बहुत अकेला फील करते हैं सारा, बहुत मुश्किल होता आज ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए, राइट? ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए, आज के बाद आप ये नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आज के बाद आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैंने आपके सामने, मैंने वुमेन्स डे को मैं कल भी ला सकती थी, मैं परसों भी ला सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे लगा वुमेन्स डे पे ही आपके अंदर की शक्ति जगानी है मुझे। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी किस चीजों में से हम सबको गुजरना पड़ता है, हम सब ने अपनों को खोया होता है, हम सब जानते हैं हमारे अपने का दर्द क्या होता है। लेकिन जो चीज हमने अपनी एनर्जी से, अपनी हिम्मत से पाई हो ना, तो मन करता है कि सबके साथ शेयर करने का, सबके साथ शेयर करने का। होता सबके साथ है, फर्क इतना किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। कोई सॉफ्ट होता है, कोई बोल्ड होता है। मैं ये कह, है। जब मैं तो बहुत मैम इमोशनल हूँ, हर बात दिल पे लगती है मेरे तो। मैं वही बता, अब आज के बाद आपको आज अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको सबको मुझे एक टेस्टिमोनियल देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये मान लो, ये मेरी एक फीस होगी आपके लिए। अब मैं स्टार्ट करूंगी बिना कोई वक्त गवाए। अपने सबसे पहले सीधे होके बैठे और याद करना जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। किसको भी अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको इतना हर्ट किया है कि आप, जैसे रजनी मैम बता रही है कि ऐसा हुआ है, और आपका मन करता है आपका भाई बहन, दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपकी सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो, किसी ने भी कुछ किया, आपने उसको सामने लाना है, उसको सामने लाना है। और अगर उस समय आपका दिल भी भरे तो भरने देना, आंसू भी बहे तो बहने देना। मैं आपको जो हो पोनो पोनो प्रेयर करा रही हूँ वो इसी के लिए करा रही हूँ। कहते हैं मुझे किसी के सामने जाकर नहीं बोलना आई एम सॉरी। वो कहेगा मैं नहीं बोलती, तू सब कुछ तूने किया, तू क्या कर लेगी मेरे लिए। तो मैं ये कहती हूँ मुझे अपने से करना है, क्योंकि मेरा और यूनिवर्स का रिलेशन है। आज मैं आपके बीच में से किसी का भी नाम बोलूं, सपोज मैं बोलती हूँ अंजुला, तो अंजुला ये मुझे हैंड रेज करेंगे, यस अंजुला मैम हाउ आर यू, यस गुड। अब मैं बोलूंगी ज्योति, तो ज्योति ही बोलेंगी ना। इसका मतलब हमारा नाम अगर पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है, मैं जिसका नाम बोल रही हूँ वही हैंड रेज कर रहा है ना। तो कहाँ मेरी जो प्रेयर्स है ना, वो कहाँ जाती है, यूनिवर्स में। यूनिवर्स में आपके सामने भगवान मंदिर है, आप अपनी प्रेयर करते हो वहां पर, क्या कोई सुन रहा होता है? बताइए, क्या आपकी प्रेयर को कोई सुन रहा है? ये बताइए। आप भगवान से भी बोल रहे होते, मन ही मन अंदर ही तो बोल रहे होते हो ना, अंदर ही तो बोल रहे हो, किसी को जाकर थोड़ा बोल। विश्वास है मैम, बस वो सुन रहा है। यस, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मेरी वाइब्रेशन उसके तक जाती है, क्योंकि मैंने उसको मान लिया ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये माता जी है, राइट? तो आपने, जिसने भी आपका दिल दुखाया, आपने किसी के पास नहीं जाना, किसी के पास जाकर अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, आपने किसी को भी, अपने आप को भी। मुझे जहां मैं हूं, जहां मेरा घर है, मुझे वहीं से अपनी वाइब्रेशन भेजनी है। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, मैंने पहला केस सॉल्व किया था, जो बच्चा बाहर था, जिसके कोविड में पेरेंट्स चले गए। उस बच्चे को लगता था 24 घंटे मेरे अड़ोस पड़ोस ने मेरे पे कुछ किया हुआ है, मेरे बुआ मासी सब मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है। फर्स्ट केस मैंने उस बच्चे के लिए किया था, और शायद मैं अपने हर सेशन में कहीं ना कहीं ये प्रेयर करवा रही होती। हाँ, नाम मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं ये प्रेयर करवा रही होती हूँ। तो आपने किसी के पास नहीं जाना, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, अपनी वाइब्स, हमारे इमोशंस काम करेंगे उसके लिए। आज अगर हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे के पास जाके बार बार लव यू कहते हो? बताइए।
आप खाना भी बना रहे होते हो ना, तो मन ही मन याद करते हो, ओह काश मेरा बच्चा होता, उसको कितना पसंद आए। ऐसे ही बोलते हैं ना हम। और जब बच्चे को फोन करते हो ना, बोलते बेटा आज मैंने ये बनाया, मैं तुझे याद कर रही थी, बच्चा क्या कहता है, यस मम्मा मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे आज भी याद आती है आपके हाथ की रोटी। राइट। हो सकता है हमारे इमोशंस अलग हो। मैं कहती हूँ हम सब खाना बनाते हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स भी उस सब्जी में डालते हैं, लेकिन स्वाद सबका अलग अलग होता है। स्वाद सबका अलग अलग होता है। हमारी सबकी बॉडी अलग अलग है। हम सब कपड़े पहनते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हमारे साइजेस सबके अलग अलग हैं। इसी तरह हमारे इमोशंस भी अलग अलग हैं। बहुत से लोग हैं जो इमोशनल हैं। बहुत से लोग हमारे में से इतने डेयरिंग है जो कहते हैं नहीं बोलता तो मत बोले, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ी है। उस समय अगर आप इमोशन हो ना, इमोशनल हो, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। जब आपका बच्चा भी आपको ये बोलता ना, आपने मम्मा मेरे लिए क्या किया, उस समय आपका मन करता आप चीखे मार मार कर रो कि पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए कर दी, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और आज मेरा बच्चा बोल रहा है मैं आपने मेरे लिए क्या किया। तो आज के बाद आप सबने क्या करना है, सब आंखें बंद करेंगे। जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया, जैसे रजनी मैम आपकी बहन है, अपनी बहन को विजुलाइज करना। क्योंकि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या, एक हमारे रिलेशंस को सबसे बड़ी, एक हमारी हेल्थ को, एक हमारे फाइनेंस को, एक हमारी जॉब की, यही चार प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में। और यही चार प्रॉब्लम्स हमें जीने नहीं देती लाइफ में। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। जितना मेरा रिलेशनशिप हेल्दी होगा, उतना कॉन्फिडेंट मैं रहूंगी लाइफ में। जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही मेरा ट्रस्ट और मेरा फेथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप सबने आंखें बंद करें, और जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया उसको विजुलाइज करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चंस उन्हीं के होंगे जिनका कैमरा ऑन होगा। अपने आंखों के आगे उस इंसान की पिक्चर लाएं। अगर नहीं कर पाते, आपके मोबाइल में फोन पिक्चर है तो मोबाइल में पिक्चर ले आओ, आप अपने सामने देखो, उसको देख के भी कर सकते हो। और मन ही मन आंखें बंद करके बोलो उस इंसान को, उसका नाम लेकर, सपोज XYZ, आई एम सो सॉरी, प्लीज आई एम सो सॉरी। मैंने जितना भी तेरा दिल दुखाया ना, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। प्लीज, प्लीज, प्लीज। और जितना तूने भी मेरा दिल दुखाया है ना, जितना तुमने भी मुझे रुलाया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। बोलो, मुझे अपनी गलती के लिए क्या करना है। क्या मैं कान पकड़कर सॉरी करूं, या आपके पास आकर माफी मांगू। विजुलाइज करना है आपने, वहीं बैठे बैठे विजुलाइज करना, जाना नहीं है हमने कहीं भी। क्या हम पहले जैसे नहीं बन सकते, उन बच्चों की तरह जो हम पहले खेलते थे, खिलखिलाकर हंसते थे। मैं फिर भी बार बार तुमसे अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करना है किसी ने भी। रोना है रो, दिल भरे भरने देना। प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें हर उस गलती के लिए क्षमा कर दिया जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारी उस वजह से मैं कितना अकेला हो गई, तो भी मैंने तुम्हें क्षमा किया। आज मैं हाथ जोड़कर अपने दिल से तुमसे सॉरी कर रही हूं। प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना। आज हम फिर एक बच्चे की तरह नहीं बन सकते। प्लीज मैं सॉरी कर रही हूं बार बार, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या हम दोबारा गले नहीं लग सकते। मुझे उस भूल के लिए इतना पछतावा हो रहा है कि वो वक्त आए और मैं फिर आपके गले लग जाऊं। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम मुझे बहुत याद आते हो। आई एम सो सॉरी। मैं तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। आई एम सो सॉरी। बोलो, क्या मैं इसके लिए आपसे माफी मांगू। प्लीज फॉरगिव मी।
प्लीज मुझे माफ करो। प्लीज उस गलती के लिए मैं आपके पांव भी छू सकती हूँ। प्लीज, मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ, दिल से, अपनी आत्मा से। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सब बातों को भुलाकर मुझे क्षमा करो। सब जितनी भी हमारे दिल में दर्द है, मैं आपसे सॉरी करती हूँ। आप बहुत बड़े हो मुझसे, रिश्ते में, प्यार में, एक अच्छे इंसान में बहुत बड़े हो आप में से। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। कहते हैं जब हम किसी इंसान से अपने लिए सॉरी करते हैं ना, तो हम छोटे नहीं होते, हम बहुत बड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा पूरा शरीर इस बात का गवाह है कि मैं आपसे उन बातों के लिए सॉरी कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत पछता रही हूँ। प्लीज मुझे माफ करो ना, प्लीज फॉरगिव मी। मेरी इस गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा कर दो। प्लीज आप बताओ, मैं कैसे आपसे माफी मांगू जिससे आपका गुस्सा खत्म हो जाए, आपके मन में पहले जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए मेरे लिए। उस खूबसूरत वक्त को हम फिर गुजारे, कितना प्यार था हम दोनों में। मैं बार बार अपनी दिल और आत्मा से फॉरगिव करती हूँ। हाँ, मैंने उन सब बातों को भुला दिया जो आपने मेरे साथ किया। मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने रोम रोम से आपसे प्यार करती हूँ। आपका और मेरा रिश्ता तो इतना अनमोल है। जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया, तो मेरी तो हिम्मत ही क्या है कि मैं आपको मना कर दूं। आई एम सो सॉरी, प्लीज 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 फॉरगिव मी। मैं तो अपनी अंतरात्मा से भी आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद मेरा रोम रोम, मेरी बातों से, मेरी वचनों से, मेरी हर इमोशन से मैं सॉरी 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 करती हूँ। और फिर भी मैं बार बार आपसे फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपने अपने दिल और आत्मा से मुझे क्षमा कर दिया। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, अपनी बातों से, अपने शरीर से, अपने वचनों से। आपने मुझे स्वीकार कर लिया और देखा, अनजाने में आपका हाथ मेरे सर पर आ गया और आपने मुझे गले लगा लिया। कोई भी बात नहीं अब हमारे में। मैं बार बार आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता तो आज का नहीं, बहुत पुराना है। क्योंकि सारा जहान जानता है कि मेरा और आपका रिश्ता कितना कितना अनमोल है। अगर मेरी बच्ची है तो मैं अपनी बच्ची को कह रही हूँ, बेटा तेरा मेरा रिश्ता तो 9 महीने पुराना है सब रिश्तों से। अगर मेरी बच्ची मेरे से नाराज है, बेटा मैं तो आपको दिल से स्वीकार कर रही हूँ, क्योंकि आप तो मेरा ही अंश हो। अगर मेरी बहन है तो मैं कहती हूँ आप तो मेरे ही, हम एक ही तो खून है माँ बाप का। तो फिर हमारे बीच में कैसी लड़ाई। याद है ना, बचपन में आप मेरे बिना रहते थे ना मैं। आप मुझे बचपन में अपने खाने का हिस्सा भी देते थे, क्योंकि आप तो मेरी बड़ी दीदी थी। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे से नाराज है तो मैं कहूंगी आप तो मेरी बहन हो ना, मेरे उस रिश्ते की बहन हो जिसने मुझे कंप्लीट किया। तो आप और मेरा तो कितना अनमोल रिश्ता है। क्योंकि आप, जब मैं अपने घर पर आई तो आप ही ने तो मुझे प्यार दिया था सबसे पहले। कौन कहता है आप मेरी ननंद हो। मैं तो कहती हूँ मेरी तो बहन हो आप। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू,
अगर मेरा कोई अपना है, भाई है, बहन है, मेरी बच्ची है जो नाराज है मुझसे, या मेरा बेटा मेरे से नाराज है, या मेरा पति मेरे से नाराज है, मैं कह रही हूँ तुम जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तुम जैसा तो कोई और है ही नहीं। आप और हम मिलकर कितने खुश होते हैं, कितने कितने, ऐसा लगता है इससे बढ़कर तो कोई और खुशी है ही नहीं मेरी लाइफ में। अगर मेरा पति नाराज है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, हम अलग रह रहे हैं, बोलो, मैं आपकी वजह से ही तो पूरी हुई हूं, क्योंकि मेरा और आपके मिलन से तो हमारी सृष्टि कंप्लीट हुई है। तो फिर आप और मेरे बीच में कैसी नाराजगी? आप और मेरे रिश्ते में क्या कुछ है? कुछ भी नहीं। मैं फिर भी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लव यू। देखा कैसे आपने मुझे गले लगा लिया, आपने मेरी हर गलती को माफ कर दिया। मैं आपसे तो दूर रहकर जी ही नहीं सकती। बेटा, अगर मेरा बच्चा है, बेटा तू जहां पर भी है बहुत खुश है। मेरी दुआएं, मेरे सारे इमोशंस तेरे साथ है बेटा। तू एक बहुत बड़ा आदमी बने, और तेरी माँ गर्व से कह सके कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि तेरे इसमें मेरे ही तो खून बहता है बेटा। तो कैसी नाराजगी? माँ तो माँ ही है ना बेटा। आई एम सो सॉरी बेटा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम मेरे कभी भी मेरे दुश्मन नहीं थे, हमेशा मेरे अपने ही तो थे तुम। क्योंकि आपकी बेटी नाराज है, बहन नाराज है, बोलो, तुझे देखकर ही तो मेरे को अच्छा लगता था। कैसे हम एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, एक ही थाली में तो खाना खाते थे ना हम। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिसका भी आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर, उसकी फोटो देखकर आप बार बार ये बोलो, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यस, वापिस आइए सब। जिस किसी के भी रिश्ते खराब आपने फील किया, आपने उसकी एनर्जी को फील किया, उसकी एनर्जी को, आंसू आते हैं तो आने दो, दिल भरता है तो भरने दो। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, बेइंतहा करते हैं, आज इस प्रेयर के बाद आपके दिल से वो फीलिंग दूर हो जाएगी। क्योंकि क्या है, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। मेरी ये वाइब्रेशन उस तक जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसका कॉल आ जाएगा और आप कहोगे, वो कहेगी मैं तो तुझे बहुत दिन से याद कर रही थी, बड़ा मन हो रहा था तेरे से बात करने के। और आप एकदम बातें करने लग जाओगे, पिछली सब बातें भूल जाओगे, सब बातें भूल जाओगे। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चाहे इस पोनो पोनो प्रेयर में 4 वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेकिन ये 4 लाइनें आपकी दुनिया बदल देंगी, आपकी जिंदगी बदल देंगी। जो दर्द इतने सालों से आपके दिल में है ना, पता भी नहीं चलेगा कब का कहां से कहां निकल गया। आपके सारे खोए हुए रिश्ते वापस आने शुरू हो जाएंगे। जो मैं देख पा रही हूँ, सबका मन भरा हुआ है, सबके आंसू बह रहे हैं, जो जो मैं देख पा रही हूँ। जब मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? जब हम एक बात बार बार बोलते हैं ना, वो बात हमारी यूनिवर्स में जाती है, और आपकी जो वाइब्स है, आपके इमोशन उस बंदे तक जाते हैं। आपको नहीं जाना वहां पर, आपको नहीं जाना, आपको अपने आप ये काम करना है।
और इसके बाद क्या करना है? कभी कभी दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 2 बारी जरूर करना। शीशे के सामने खड़े होना, शीशे के सामने खड़े होना और अपने आप को देखना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे पास सारे रिश्ते हैं, मैं तो किसी का दिल दुखा ही नहीं सकती और कोई मेरा दिल भी नहीं दुखा सकता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर नहीं कर सकते, सुबह उठोगे ना, जब आप अपने बेड पे बैठोगे, अपने दिल पे हाथ रखना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, अपने दिल पे हाथ रखना, आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी, आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। जिस दिन आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगेगी ना, उस दिन सोच लेना कि आप जिंदा हो, आपके इमोशंस जिंदा है, आप चाहो कुछ भी ठीक कर सकते हो। उस दिन ये मान लेना आप कि अब आप में इतनी पावर है, आप अपना कुछ भी जो खोया हुआ है आप पा सकते हो, उसको अपने आप को ठीक कर सकते हो। सुबह बिस्तर में बैठते ही आपने ये काम करना है। 5 मिनट, जितनी देर भी आपको लगे, अपने दिल पे हाथ रख के अपनी धड़कन को सुनना है। दिन में किसी भी समय शीशे के सामने खड़े होना है, बोलो आई लव माई सेल्फ। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप मान लेते हो ना कि सामने वाला इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, अरे आप इंपॉर्टेंट हो सबके लिए। अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप जैसा कोई भी नहीं है। उस ऊपर वाले ने आप जैसा कोई और दूसरा नहीं बनाया है। केवल आप अपने आप में यूनिक हो। जो आप में क्वालिटीज है ना, वो किसी और में नहीं है। अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर बोला करो आई लव माई सेल्फ। अपना नाम लेकर बोलो, सुमन आई लव यू, सुमन आई लव यू, रजनी आई लव यू, जो भी आपका नाम है आप बोलेंगे सब। फिर देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होता है। और इस प्रेयर से जब आप बार बार करते हो ना, तो बिलीव मी, मैं कहती हूँ 200% आपके रिश्ते वापिस आ जाएंगे। बिना उनके पास गए आपके पास वापिस आ जाएंगे। और जब आप उनका कॉल आएगा ना, उनका, आप सोच भी नहीं सकते कि कॉल कैसे आ गया। लेकिन याद रखना, आपने किसी से कंप्लेंट नहीं करनी है, कंप्लेंट नहीं करनी है, गिले मत करना। छोड़ दो उस जो अभी आपकी हमारी शिकायतें थी या हमारी कंप्लेंट्स थी, छोड़ दो उस कंप्लेंट्स को। उस कंप्लेंट्स की जगह अपने आप को ब्लेस करना सीखो, अपने आप को ब्लेस करना सीखो। सोते हुए अपनी पीठ थपथपाया करो, नाम लेकर, ज्योति आज तूने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप से प्यार करना सीखोगे ना, तो इस दुनिया से प्यार करना सीखोगे। यस, जैसे अब रोशनी मैम ने लिखा, हम अपनी गलती मान ही क्यों रहे हैं? क्यों सोच रहे हो कि गलती किसी की और अपने आप को आप ब्लेम गेम में फंसा रहे हो, अपने आप में अंदर गिल्ट क्रिएट कर रहे हो? हम यही तो करते हैं। कुछ कहा नहीं, ओह मेरी ही गलती थी, मैंने ही शायद ऐसा कर दिया। नहीं। यस ज्योति मैम, यस, यस मैम, क्या कहना, बोलो। यस। हाँ, मैम, मैं हाँ ये जी। पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी आपने मेरे को बोला कि विजुअल वो करो, इमेजिनेशन करो, वो बंदा आपके सामने है और सॉरी बोलो। हम्म। लेकिन हमने कभी ऐसी गलती करी ना हो शुरू से लेके अभी तक, मतलब अभी तक, राइट नाउ, कि आप कभी गलती करते नहीं हो, गलती कोई और करता है, लेकिन सुनते आप हस्बैंड गलती करते हैं तो भी आपको ब्लेम किया जाएगा। आपकी ननद गलती कर रही है तो भी आपको ब्लेम किया जाएगा। आप सब कुछ कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे हो, पूजा कर रहे हो, एवरीथिंग, पूरा घर का काम कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, आपको आपको खुद के खर्चे के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, उसमें भी आपकी गलती है। तो हम सॉरी उस बंदे को क्यों बोले जब हमने कोई गलती की नहीं? बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मैम, बहुत खूबसूरत। मैंने अभी सबसे पहले क्या बोला, हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे इन लॉज के साथ रिश्ते। अब मैं ये कहती हूँ,
मैंने जो भी आपको बताया, मैं किसी से लड़ने तो नहीं चाह रही, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं इनके बिना भी अधूरी हूं। मानते हो आप? इनके बिना भी अधूरी, चाहे आपको आपके दोस्त कितना भी पैम्पर कर लें। अब क्योंकि अब आपके अंदर ये, आपने कहा ना कि मैं सारे काम करती हूँ, सुबह उठ के सब करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब कहीं ना कहीं एक गिल्ट हो गया कि मैं काम तो सारा कर रही हूँ, फिर भी ये सारे नाराज है। मान लिया आपने ये मैम, ज्योति मैम, ऐसा है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ, मैं अपने अंदर ये गिल्ट पालू ही क्यों कि मैं तो काम कर रही हूँ फिर भी ये ऐसे है। सेल्फ लव, मैंने भी क्या बोला, जो मैंने हो पोनो पोनो प्रेयर का, ये सेल्फ प्रेयर है, आपके अपने लिए प्रेयर है। मुझे इस गिल्ट को खत्म करना है। अब जब मैंने अंदर अपने आप खत्म कर लिया ना कि मैम ये मेरी सिस्टर लॉ, मैंने मन ही मन बोला, मैं उसके पास जाके तो नहीं बोल रही ना मैं डिग्रेड नहीं होना चाहती लाइफ में। मुझे आप अगर सपोज मैम मेरे और आपके रिलेशन है, मैं आपके पास आकर क्यों बोलूंगी? मैं आपको चेंज नहीं कर सकती, मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। राइट? एक जैसे राइट। आपने बात की, हम सबके साथ ये लाइफ में हो रहा होता है, किसी के साथ 20, किसी के साथ 40, किसी का 70% ऐसा हो रहा होता है। मानते हैं हम सब ये इस बात को? अब हाँ मैंने जी। ये देखा, मैं काम तो से यार गिल्ट बहुत हो रहा है, मैं साथ साथ एज वेल एज जॉब भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अपनी प्रोफिशिएंसी का उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। बॉस भी मुझे गुस्सा कर देता है कि मैडम आपका ध्यान कहाँ है आजकल। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जब मेरे अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई ना, तो मेरे से गलतियां अनजाने में होनी शुरू हो जाती है। हस्बैंड ने कुछ कहा तो मैं उसको भी दो बातें सुना दूंगी। राइट? सिस्टर लॉ ने सुन कहा तो मैं उसको भी सुना दूंगी। भैया तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मैंने मन ही मन अपने सारे रिश्ते ठीक कर लिए। जब मेरे रिश्ते ठीक हो गए ना, ये मैंने किसी के पास तो नहीं गई ना मैम, रिश्ते ठीक करने के अंदर मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ी, एक अंदर मेरे पॉजिटिविटी बढ़ी, हैप्पीनेस भी बढ़ी आपकी। जब आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है तो आपका जॉब और आपका बिजनेस अच्छा होने लग जाता है। रिश्ते ठीक होने के साथ साथ मेरी फाइनेंशियल भी ठीक होने लग जाती है। फाइनेंशियल ठीक होने के साथ साथ मेरी हेल्थ भी ठीक होने लग जाती है। आज मैं कहूं ज्योति मैम, इन सब रिश्तों में हफ्ते में एक दिन या दो दिन आपके सिर में दर्द होता होगा। हाँ मैम बिल्कुल। होता है ना? अरे तो सिर दर्द हुआ, मैंने सारीडोन खाई और मैं पड़ी रही, ओह मेरा मन नहीं करा कुछ भी काम करने को। हस्बैंड ने भी चार बातें सुना दी, रोज ही तेरा सिर दर्द होता है। राइट? सिस्टर लॉ ने बोल दिया भाभी काम करने के बहाने काम करने को मन नहीं करता। मैम क्योंकि मैं इसलिए डोंट माइंड, क्योंकि मैं जाती हूँ ना क्लाइंट को, मैं देखती हूँ कि क्या होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि भैया अपने आप को चेंज करो। मैंने गिल्ट अपना खत्म कर लिया, अपना खत्म कर लिया। अब मैं अपना जॉब में ध्यान दे पा रही हूँ, मैं किसी के पास तो नहीं गई ना मैम। अब आपको ये देखो, राइट मैम। आपको आपके रिलेशंस के बारे में बताया। अब मैं ये कहती हूँ कि जब मैंने ये काम कर लिया, अब मैं जॉब भी कर रही हूँ। अगर मेरे बॉस के साथ नहीं बनती, बॉस भी मुझे चार बातें सुना देता है, तो मैं क्या करूंगी? दोस्तों को बोलूंगी यार ये बॉस तो पागल है, जब देखो बोलता ही रहता है। ऐसे ही करते हैं हम अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं? फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही तो निकालते हम्म। हैं ना, अपने एम्प्लॉयज के साथ। जब बिल्कुल। आप बॉस के पास जाओ ना, यही प्रेयर जाने से पहले कर लेना, बॉस के पास भी उसका नाम लेके, सर प्लीज आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिलीव मी, अगर आपका बॉस आपको कुछ कह जाएगा तो, मैं ये लाइफ चेंजिंग कह रही हूं मैम। देखो क्या होता है जब हम कोई चीजों को खुद बियर नहीं करते ना, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मैं आपको अपनी बारे में बताती हूँ। मेरा बड़ा बच्चा पायलट है, छोटा भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंजीनियर है। एक टाइम ऐसा है कि दोनों बच्चे एट ए टाइम में बाहर चले गए। राइट? अब जॉब करनी है तो आपको राइज तो करना पड़ेगा ना लाइफ में मैम, करना पड़ेगा। अगर बिजनेस हो तो बिजनेस पे मर्ज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आजकल हर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो जॉब करने के लिए तो गए हैं ना, स्टेटस तो राइज करना बच्चे ने करना ही है ना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है ना, आप ये बताओ ना। तो हम्म। मेरे पास उस समय ये ऑप्शन थी, या तो मैं रो लेती या मैं अपने कैलिबर को डेवलप कर लेती। दो ही ऑप्शन थी ना मेरे पास। तो मुझे लगा यार बच्चों ने तो है जाना, आज नहीं तो कल जाएंगे ही जाएंगे। रोती भी थी लेकिन अपने मन को मन ही बोलती भी थी,
आज नहीं तो कल तो जाएंगे ही जाएंगे ना बाहर राइस करने के लिए। बिलीव मी, कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को ये मैसेज देना शुरू किया, और मैं इस मैसेज के साथ पता क्या करती थी, बार बार जब ये बोलती थी तो मैं कहती थी, मैं अपने आप को फील करती थी कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, मैं बहुत बड़ी वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ। और शायद यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली। आप ये देखो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, अपने अंदर ही अंदर ये सब फील किया। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे गिल्ट नहीं लाना था किसी के लिए भी। बच्चे तो आएंगे और आते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन सब के बीच में मैं कहाँ पे निकल गई, आप ये देखिए। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मेरे हस्बैंड जब मुझे कहते थे ना, सोच तेरे तो 2 बच्चे हैं, आज तू कितने लोगों का काम कर रही है, कितने लोगों के चेहरे पर हैप्पीनेस ला रही है। अब ये बताइए, गिल्ट नहीं रखा मैंने अपने अंदर। तो मैं यही कह रही हूँ मैम, जब हमारे अंदर ये गिल्ट खत्म हो जाए। अभी जैसे रजनी मैम ने बोला, मैं अपनी बहन को कल देखा, रोना आ गया। अगर ये उनके घर चली भी जाती ना, वो इनको बातें तो सुनाती सुनाती ये और भी रोकर उनके घर से वापस आती। आपने हमने घर में बैठ के तो वाइब्स देनी है ना अपनी, ये करके। आप बिलीव मी, आप 21 डेज तक ये करो, फिर उसका रिजल्ट आप देखिएगा मैम, उसका रिजल्ट आप देखिएगा। खाली मैं इसे अपने रिश्ते ही ठीक नहीं करती, या अपने बॉस के साथ रिलेशन ठीक नहीं करती, मैं अपनी हेल्थ भी ऐसे ठीक करती हूँ, अपने पैसे की फाइनेंस की भी प्रॉब्लम ऐसे ठीक करती हूँ, अपने बिजनेस की भी ऐसे ठीक करती हूँ। मैं आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल दे सकती हूँ इसके बारे में, जिन लोगों ने अपना बिजनेस ठीक किया, अपनी हेल्थ ठीक की। अब मैं कहीं भी नहीं गई। अब सपोज मैंने अपनी पैसे की प्रॉब्लम ठीक करनी है, आप किसी के पास चले जाओ, जो मर्जी बोलो कि मुझे पैसे की तंगी हो रही है, मेरा पैसा नहीं रुक रहा, लोग क्या करेंगे आपके लिए, बताओ मुझे। कोई कुछ करेगा आपके लिए? बताइए अनीता मैम, कोई करेगा आपके लिए कुछ? बताओ। नो कोई मैम, नहीं करेगा। खुद ही करना। यस, क्योंकि पता है क्या होता, हम सब आ रहे, हम सब ने, अगर मैं ये कहूं, मैं 90% लेडीज को देखूं, हमारे पर्स में जो पैसे होते हैं ना, नोट के साथ हमारे कॉइन्स भी मुचड़े मुचड़े होते हैं। किसी ने कुछ पैसे दिया, मुचड़ के डाल लिया, बिल्स है बिल्स डाल लिए, जो भी कोई गंदगी सब पर्सिस में होती है हमारे। कभी आपने ऐसा रखा कि पैसे को अच्छे से, पैसे को ठीक से करीने से लगा कर रखूं, चेंज को अलग रखूं, नोट्स को अलग रखूं, रखा? हम लोग क्या करते हैं, अरे पैसा, पैसे की क्या बात है यार, ये तो हाथ की मैल है। किसी को देखा राइस करते हो, हाँ वो तो गलत काम करता होगा ना, गलत काम से पैसा कमाया उसने, ऐसे ही बोलते हैं ना। सुनी सुनाई बात, अरे पैसे से तो कुछ भी नहीं खरीदा जाता, कोई खुशी थोड़ा खरीदी जाती है पैसे से। किसका मानना ऐसा है, बोलिए। ये सर मैम। मैम पैसा सब कुछ नहीं है तो, पर बहुत कुछ है, ऐसा भी नहीं लेकिन हम मोस्टली लाइफ में ऐसे ही तो कहते हैं ना, है। अरे नहीं पैसा क्या है, पैसे से नहीं क्या खरीदा नहीं, जाता है, कुछ भी नहीं, तो नहीं खरीदा जाता। ना ना, आजकल तो चाहिए मैम, जरूरी है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, चाहे पैसा हो चाहे कोई हो, जब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी। अगर आज आप अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आपके घर वाले भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहना कि कोई आए और आपको सुनाकर चला जाए, नहीं। आपकी भी वैल्यू है, आप भी एक यूनिक पर्सन हो यूनिवर्स में। तो हमने और आपने किसी को राइट नहीं दिया कि कोई भी आए और मुझे कुछ कहकर चला जाए, नो। भैया मेरी भी रिस्पेक्ट है। सेम, जब आप कोई भी रिश्ता बिगड़ा हो, आज के बाद आप जब ये शुरू करेंगे ना, दिन में 10 मिनट 15 मिनट करें, जब भी आपको टाइम लगता है। मैं नहीं कहती सुबह उठते करो, रात को करो, जब भी आपको टाइम लगता है। और दूसरी बात, रोज के रोज अपने लिए 10 मिनट अकेले स्पेंड करना सीखो अपने लिए। आपके घर का कोई भी कॉर्नर, कोई भी जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आपको बैठ के बहुत अच्छा लगे, चाहे मैं वहां बैठ के एक चाय का कप भी पीऊं। यस पूजा मैम, डू यू वांट टू से समथिंग?
कोई भी जगह ऐसी होनी चाहिए, कोई घर का कॉर्नर ऐसा होना चाहिए, मेरा मन करे मैं चाय पीऊं और 2 गाने भी सुनूं। अपने आप के लिए 10 मिनट निकालना सीखो। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। रजनी मैम, अब आपने क्या करना है, अपनी बहन की फोटो लेके, जो मैंने आपको भी सिखाया यही करना और कुछ मत करना। भाई है तो उसके लिए भी आपने ये करना है। जब आप लगातार करोगे ना, आप इसको रोज के रोज 10-15 मिनट, तो आप अपनी लाइफ का मिरेकल देख लेना। इट्स ए मैजिकफुल प्रेयर, मैजिकफुल प्रेयर। मैं तो मैम इस जन्म का नहीं, उस पिछले जन्म से भी उससे माफी मांगती हूँ। कोई अनजाने में मेरे से हो गया कोई पिछले जन्म का, वो भी माफ करो, वो भी कार्मिक अकाउंट क्लियर करो मेरे से। ऐसे इमेजिन करके बोलती हूँ, मेडिटेशन में भी उसको याद करती हूँ। उस देखो, जब हमने हाँ जो किया ना, उसको विजुलाइज करो। हाँ जी, विजुलाइज, विजुलाइज करती हूँ आप मैम। दोनों हो सामने, आप दो हाँ, चाय उसी से पी रहे बोल हो। रही हूँ, उसी से कह रही हूँ सारा कुछ। हाँ, ऐसे करना आपने विजुलाइज, जैसे मेरे को सामने और मैं बात कर रही हूँ, हाँ, सेम ऐसे। हमने ऐसे अपने पैसे के लिए भी करना है। अपने पैसे की रिस्पेक्ट करो अपने आप। अपने अपने पैसों को बोलो बैठ के। अपने हाथ में कभी आपने नोट को लेके स्मेल किया कभी आपने लाइफ में? किस किस ने किया है? कभी 500 का नोट, 100 का नोट लेके कभी उसको स्मेल करने की कोशिश की कि क्या फ्रेग्रेंस है उस नोट की कभी? नहीं आज मैम। करना, आज करना। और मुझे जिस जिस भी ग्रुप से जुड़े हो ना, उसमें मैसेज डालना कि उस नोट की फ्रेग्रेंस कैसी है। आपकी जो इतने महंगे महंगे फ्रेग्रेंस यूज करते हो ना आप, इतर परफ्यूम, देखना। अभी देखो अनीता मैम कर रही हैं, खोलो अपना अपना नोट खोलो, अपनी फ्रेग्रेंस फील करो उस पैसे की। देखो मैं बार बार बोलती हूँ, जब हमारा कैमरा ऑन नहीं होता ना, तो हम किसी भी मॉडलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते और कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे जब तक मेरा कैमरा ऑन नहीं होता। अगर सपोज आप एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हो, अगर आपके सामने ब्लैक स्क्रीन हो, तो क्या करोगे आप? बताओ, कैसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे कि पैसे भरे पिक्चर के लिए, पिक्चर नहीं आ रही? ऐसे ही होगा ना। कभी भी किसी को लेने के लिए ना, कुछ तो आपको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा ना, आमने सामने। जो हम आमने सामने देख के, आज आप देखो, जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, कितना अच्छा जो मैडम ने पढ़ा दिया समझ में आ जाता था। आजकल कोविड की वजह से सब छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही होती है। क्या रिजल्ट हो रहा होता है, आप बताइए मुझे, क्या रिजल्ट हो रहा होता है? तो जैसे हम मैंने अपने रिश्ते की वैल्यू करना सीखा, ऐसे ही अपने पैसे की वैल्यू भी करना सीखो। अपने हाथ में, यस रश्मि मैम स्मेल कर रही है, देखो, और बोलो मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो, मेरे लिए तुम बहुत ऑस्पिशियस हो। मैंने आज तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं की ना, आई एम सो सॉरी, लेकिन आज के बाद कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। प्लीज फॉरगिव मी। तुम मेरे पास होते हो ना, तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल रहती है, थैंक यू। जब तुम मेरे पर्स में होते हो ना, तो मेरा मन करता है चूम लूं। वो तो सबके चेहरे पे आ जाती है मैम, इनको देख के। आती है, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, मन ही मन उसको एहसास कराना पड़ता है। आज अगर आप में से सब बैठे हो ना, अगर मैं किसी को बोल दूं ना, अनीता मैम, सच में आई लव यू अनीता मैम, अब बहुत प्यारे लग रहे हो बैठे हुए, तो बिलीव मी, क्या रिएक्शन आएगा बताइए अनीता मैम, क्या रिएक्शन आएगा? मजा आना। अच्छा लगेगा, मेरे मन में बहुत खुशी महसूस होगी मुझे। ये मुझे हक करने लग जाएंगी और मैं भी इनको हक करने लग जाऊंगी। तो इतनी एनर्जी है हर चीज में। अगर सेम हम हेल्थ को लेकर है, सबको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज है, आपका मेडिकेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया उस बात के लिए। सपोज आपके नीज पेन है या आपके पाँव पेन है, हैंड्स में पेन है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, जब आप सुबह उठते हो ना, दिन में कभी भी बैठो, अपने उस पार्ट पे हाथ रखो और उसको बोलो, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बिना तो मैं चल भी नहीं सकती, तुम्हारी वजह से तो मैं चलकर अपनी फ्रेंड्स के पास जाती हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैं चलकर वहां कुछ ना हो सकता है। शॉपिंग करने जाती हूँ। सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने नीज से, बहुत।
ये यही तो मेरे पैर अनमोल हैं। अगर मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, कितनी खूबसूरत लगती हो तुम मेरे पाँव। हाँ। पूजा, मैं अभी प्लीज आप म्यूट करें। कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज है ना, जब उसको फील करो, क्रॉनिक कोई भी डिजीज है उसको फील करो, हाथ रख के वहां बोलो मेरी सारी बीमारी तो खत्म ही हो गई है। सच में अगर मेरी वजह से कुछ हुआ हो ना, अगर तुम मेरी वजह से मेरे शरीर में कोई भी बीमारी आ गई है, तो मैं तुमसे सॉरी मांग रही हूँ ना। प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं आगे से ख्याल रखूंगी तुम्हारा। प्लीज फॉरगिव मी। पूरा डाइट का भी ख्याल रखूंगी। आई लव यू। तुम तो मेरे हो, तुम्हारे बिना तो मैं कैसे मूव करूंगी। थैंक यू, आई लव यू। उस पार्ट को ऐसे करो, आपका हेल्थ इश्यूज दूर होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस तो दो आप। अगर आपके घर की एक मेड भी आती है ना, कभी उसको बोल लो प्यार से, और दीदी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो इस कपड़े में, चाय पियोगी। फिर देखना वो 4 जगह जाके कहेगी मैम बहुत अच्छी है, वहां की मैम, वहां की वीना मैम बहुत अच्छी है, रीटा जैन मैम बहुत अच्छी है, देखो मैं मैम के घर जाती हूँ ना, वो मुझे चाय भी पिलाती है। आप किसी को रिस्पेक्ट तो दो। अगर सबसे पहली रिस्पेक्ट आपके अपने लिए है, सबसे पहली रिस्पेक्ट आपके अपने लिए है, आज के बाद जब आप 21 डेज तक ये प्रेयर करेंगे ना, तो बिलीव मी, आपके अपने लौट आएंगे आपके पास। जब हमारे अपने अपने पास होते हैं ना, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं लाइफ में, बहुत हैप्पी फील करते हैं। चाहे मेरा भाई हो या बहन हो, अगर 15 दिन महीने में भी मिलेगा ना, या साल में भी मिलेगा, तो हम खुशी से हक करने लग जाते हैं। हम फोन पे भी एक एक घंटा बातें कर लेते हैं। जितना उसको विजुलाइज करते जाओगे ना, उतना आपकी लाइफ में चेंज। जितना विजुलाइज करोगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना लाइफ का थैंक यू और ग्रेटिट्यूड का मंत्र अडॉप्ट कर लोगे ना, लाइफ में स्माइल आनी शुरू हो जाएगी, कंप्लेनिंग खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में कंप्लेनिंग मोड खत्म कर दिया ना, और दूसरा अपनी लाइफ में थैंक यू और ग्रेटिट्यूड ले आए, बिलीव मी, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। दुनिया, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लाइफ से। क्योंकि क्या है, हम हर वक्त दूसरों की गलतियां तो निकालते रह जाते हैं। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। कभी ये भी सोचा चल मेरी वजह से हो गया, चल सॉरी यार। कहते ना जिस चीज। हाँ जी, यस ज्योति मैम, यस, क्या कहना चाह रहे हो, यस बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी, आप ग्रेटिट्यूड वर्ड यूज करती है, बट उसका ना मीनिंग मुझे नहीं पता, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? मैम एक तो हमने सिंपल बोला थैंक यू, हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, दिल से आभार, दिल से ओके। आभार, दिल से शुक्रिया। थैंक यू तो मैंने यहां से बोल दिया, थैंक यू मैम। ज्योति मैम आपने मेरे लिए कुछ बोला, मैंने कहा ज्योति मैम थैंक यू। हम्म। जब मैं किसी से खुश होती हूँ, जब मैं दिल से बोलती हूँ ना ग्रैटिट्यूड, तो मेरे दिल दिमाग मेरी इमोशन से आभार है आपके लिए। थैंक यू है। Yes. अगर आपके घर में कोई भी आ जाए ना, कोरियर हो, स्वीपर हो, जब वो लेकर जाए उसको थैंक यू बोल देना। आप, मैं कहती हूँ आप करके तो देखो, आपको तीसरे दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, तीसरे दिन में। लेकिन हम क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, नहीं मैं क्यों थैंक यू करूं, उसका तो मुंह बना हुआ था, मैं उसको रोज थैंक यू करती हूँ, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ना। यस निमिषा मैम, यस बोलिए। मैम हम दूसरों के लिए कर सकते हैं? हमें दूसरों के लिए ही करना मैम, दूसरों के लिए क्या, अपने लिए नहीं, ही। उन बिहाफ पे। हाँ यस, वो डिस्टर्ब है, यस कर गुस्से में सकते हो, है, बिल्कुल डिस्टर्ब है। बिल्कुल कर सकते हो मैम, बिल्कुल 100%। सपोज एक सामने है, उनका गुस्सा ही बात बात पे उतरता है, कुछ समझने की क्षमता ही नहीं है उनमें।
कि आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। मैम, मैं ये जो आपको बता रही हूँ ना, अगर ये बंदा कोई आपका नाराज हो, अमेरिका में बैठा हो ना, मैं कहती हूँ अगर आपको 21 डेज में कॉल ना कर देना, फिर आप मुझे कहिएगा। नहीं, मैं रिलेशन के में नहीं बोलती हूँ, पर सामने कोई व्यक्ति समझने को मतलब समझता ही नहीं है, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं, बस नेचर ही ऐसा है कि बहुत गुस्सा है, तो आप बात मन बात पे गुस्सा आना, कोई बातें नहीं समझनी। उनके लिए हम उनके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। आपने सपोज मेरे सामने वाला कोई भी इंसान है जो ऐसे बैठा है, अगर मैंने उसको पानी का गिलास भी दिया ना, अब मैं आपको अपनी हाँ, लाइफ की चीजें बताए, मेरे घर में कोई भी आता है ना, या मैं खाना बनाती हूँ, मैं पता है क्या करती हूँ, खाना बनाते बनाते इस खाने को जो भी खाए ना भगवान जी, इतना आनंदित हो, इतना आनंदित हो, खुशी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने अपनी वाइब्रेशन उसमें डाल दी है। हाँ, तो आप उसका रिजल्ट देखो, मैं आप तो खुद कह रही हूँ, अपने आप को एक्सपीरियंस करके देखो। आप अब सामने वाला बंदा गुस्सा बैठा है और आपको उससे बात करनी है, मन ही मन उसका नाम लेके बोलो, प्लीज भगवान जी इसका गुस्सा शांत हो गया, ये मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सच ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, और ये, मैं बहुत प्यार हाँ, करता, ये मुझे समझने लगा है, ये मुझे समझने लगा है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, उसका नाम लेके बोल दो, एक्सपर्ट प्लीज आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अगर मुझसे कोई भी गलती होगी ना, थैंक यू, आई लव यू। मैं करती हूँ मैम। फिर मैंने आप श्योर किया। फिर आप उसका, अच्छा अभी हमारे में से एक सुनीता मैम बैठी हैं, सुनीता मैम कहाँ हो आप, हैंड रेस करें। यस, सुनीता मैम को अभी अपना ये टेस्टिमोनियल देंगी, यस मैम, यस मैम बताइए मैम, मैम अनम्यूट करें आप अपने आप को। हेलो मैम, राधे राधे। राधे मैम, यस। हम्म। हाँ जी मैम। यस। मैम ये तो आपने मुझे बताया था कम से कम 15-20 दिन पहले की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी मैंने बताइए। अपनी मम्मी के लिए, हाँ जी मम्मी के लिए बोला था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। मम्मी, मैंने ऐसे बोला था, मम्मी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मैंने दोपहर में 4 बजे शुरू किया था। मम्मी का रात को 11 बजे फोन आ गया था मैम, जो इनकी 1.5 साल से मदर बात नहीं हो रही थी। अनॉयड रहती थी कि इतने सालों से वो बात ही नहीं कर रही थी, बात ही नहीं कर रही थी, 1.5 साल से। और ये 1.5 साल से, और वो इतनी परेशान होती थी ना, कोई हमारी सेशन चल रहा था, उन्होंने उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने शायद उनको तब ऐसे बताया, आप ये देखिए। जी मैम, उसके बाद तो भाई से भी, मतलब मेरी मायके से किसी से बात नहीं होती थी। हाँ मैंने हाँ। भाई के लिए भी उसके बाद से बोलना शुरू किया, तो उसका शिवरात्रि से 1 दिन पहले बात हुई। हम्म। जी मैम, शिवरात्रि की रेमेडीज की क्लास ली थी ना मैंने आपसे। हाँ, यस। तो उसका फोन आ गया था उस दिन रात में। तो उसको मैंने रेमेडीज बताई, तो उसकी शादी नहीं हो रही, 29 एज होगी ना। तो उसने भी कम से कम बहुत अच्छे से बात करी मेरे से। मैम हमारे में इतना झगड़ा हुआ था, इतना झगड़ा हुआ था ना, बहुत ज्यादा। हम्म। हाँ बेटा। जी मैम। चलो थैंक यू मैम। नहीं मैम, बहुत पावरफुल है मैम, बहुत ज्यादा पावरफुल है। मनी के लिए भी बोलती हूँ मैम, जैसे मेरा मेहंदी का बिजनेस है, ऑनलाइन सेल करती हूँ। जब नहीं होता ना, खुद कहीं ना कहीं से ऑर्डर आ जाता है मैम। जब मुझे अर्जेंट नीड होती है ना, मैं ये जरूर करती हूँ। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। थैंक यू सो मच जी सुनीता मैम, मैम, थैंक यू आप सो मच ऐसे मैम। मुस्कुराते रहो, सभी आपके सपने पूरे हों, जो भी आपके जी सपने। मैम। मैम आपसे जुड़े इसलिए कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। चाहे वो फ्री की क्लास हो, चाहे वो पेड हो ना मैम, बहुत कुछ लेके जाते हैं आपकी क्लास से। सो नाइस ऑफ यू मैम, गॉड इज जी ग्रेट। मैम, और अपना बिलीव भी है ना, हम जितने बिलीव से करते हैं रिजल्ट उतनी जल्दी आता है। यस। आपने तो मैम 21 डेज बोल दिया। मैंने तो वही मतलब 6-7 घंटे में रिजल्ट आ गया था मैम। कहाँ 1.5 साल और कहाँ 6-7 घंटे ना। चलो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ मैम जी, आपका ग्रेटिट्यूड 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 मैम, दिल से। थैंक यू सो मच। हाँ जी ज्योति मैम, यस बोलिए। मैम, मैं आपने अभी स्विच वर्ड की जो क्लासेस दी थी, हाँ तो हाँ। उसमें आपने मुझे स्विच वर्ड दिए थे। तो हाँ हाँ। उसमें आपने एक दिया था टन, कहीं भी पेन होता है तो वो अप्लाई करें। हाँ हाँ। हाँ तो मैम मैंने, मेरे ना दांत में दर्द हो रहा था, हाँ। हाँ। तो इवन कल परसों 2 दिन रहा था। तो मैं हम्म। 2 दिन मतलब मैंने टर्न करके ना, इवन मैंने पानी को चैट किया और वो पिया। मैम ट्रस्ट मी, मेरे को इमीडिएट रिलीफ आया। और इवन मेरे को अभी भी जैसे कि गैस गैस की ना इश्यूज होता रहता है। हाँ तो हाँ। अभी मैं इसको चैट करके लेके आई थी पानी को, और मैंने पानी पिया है, मेरे को गैस खत्म हो गई। चलो सब, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया था। हाँ और हाँ। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, दिल से ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच।
नाउ कांग्रेचुलेशन ज्योति मैम। इस क्लियर हो गया। ये थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन करें सब मैम को। देखो कहते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हमारा वो भी हमारे पास चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम और किसी को मैम कुछ देते हैं ना वो आपके पास मल्टीफोल्ड होता है। और हाँ मैम जी। ये आपने जो स्किन के लिए मुझे दिया था, हाँ हाँ। तो मैं अभी 2 दिन से चैट कर रही हूँ तो मेरे पिंपल्स ड्राई होने शुरू हो गए। हालांकि वो चीजें मैं लगा पहले भी रही थी, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है। चलो गुड मैम। देखो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉड इज वेरी काइंड गॉड इज। यस। तो देखो मैं बार मैम बार एक बात दोबारा रिपीट कर मैम दीजिए। आ, यहाँ एक बात मैं भी कहना चाहूंगी मैम। हाँ जी बोलिए नीता मैम। यस। हाँ जी। जैसे कि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, हाँ हाँ। और मेरे पास बहुत टाइम से न्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे। मेरे पुराने क्लाइंट्स तो आप करते थे मुझे फोन, लेकिन मेरे पास कोई नया नहीं आया काफी टाइम से। हम्म। मैंने 3 दिन से दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव धन्यवाद और उनसे अपनी इंटेंशन बोल के दिल में दोहराती हूँ। अभी हाँ नंबर्स मैं नहीं कहती कि मैं इतने नंबर टाइम करती हूँ, बट मेरा जब भी मैं बैठती हूँ अपनी शांत मन से, मैं उनको बोलती हूँ। मेरे पास तीनों दिन एक एक नया कॉल आया है। यस मैम, बात ये नहीं कि आप कितनी बारी बोलते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी सांसों की कोई कीमत नहीं है। अगर यूनिवर्स ने मुझे उस अनलिमिटेड सांस दी है तो मैं उसको जितनी बार मर्जी चैंट कर लूं, जितने बार मर्जी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप ऑनेस्टी और बिलीफ के साथ करते हो। क्योंकि जो यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये लॉजिक नहीं मांगता। ये लॉजिक नहीं मांगता। जितना आप ट्रस्ट करोगे ना, जितना आप फेथ करोगे। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो तो एक फेथ के साथ जाते हो ना कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, मेरी प्रॉब्लम इस डॉक्टर से ठीक हो जाएगी, तो आपकी ठीक हो जाती है। जब कभी डाउट आ जाए ना, आज आप कुछ भी खा रहे हो, एक डाउट आ गया मन में, यार पता नहीं खाना कैसे, इस वक्त तो खाते ही पेट खराब हो जाएगा। मैं कहती हूँ 200% आपका पेट खराब हो जाएगा उस समय। 200%। मैं 100% भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ 200% आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। तो क्या होता है, मेरा एक बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। आज अगर आप जुड़े हो ना, क्लास में आए हो, कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट होगा। नहीं, आज देखें कि क्या है वुमेन्स डे पर। तो मैं बार बार इसे कहती हूँ, आप जितना भी अपना ट्रस्ट करोगे, जितना भी फेथ करोगे, लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। मैम मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आपकी क्लास लेने के लिए। मुझे तो वेट नहीं हो रहा था, 3:30 कब बजेंगे। मैंने 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया मैम, यही तो होता है मैम। देखो ट्रस्ट पे ही तो काम होता है मैम। आप ये बताइए, ट्रस्ट पे ही काम होता है। हमारा जो यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है, किससे होता है? ट्रस्ट के बेस पर होता है हमारा। हम उसमें लॉजिक तो नहीं लगाते ना, हम कोई लॉजिक नहीं लगाते। आप ये बताइए, हमारा जो स्विच वर्ड का था वो मैम थोड़ा सा कुछ कभी कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं कि नहीं, तो हमारा वो मंडे से एक स्विच वर्ड का सेशन स्टार्ट हो रहा है। मंडे से जिसने भी आना हो आइए का, आप चैट में लिखिएगा। उसकी हमारी एनर्जी है 1100। और आज आप सबका, मैं बार बार बोल रही थी, एक फीस है ना। देखो जब हम किसी से कुछ लेते हैं ना, हमें ग्रेटिट्यूड में देना पड़ता है। अगर मैं आज अपने बच्चे के लिए भी काम करती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को क्या बोलती हूँ, बेटा एक काम कर, मुझे चाय पिला दे। चाय तो अब तो दूर है बच्चे, तो क्या करेंगे? मैं कहूंगी बेटा जाएगा ना स्टोर में लेने, कोई भी बाहर, उन्हें एक ब्रेड लेकर उनको दे देना, बस दैट्स इट। तो सबसे पहले आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, सुमन अरोड़ा वास्तु टिप्स के नाम से है। और हमारे सेशन आते रहते हैं, पेड भी फ्री भी ऐसे आते रहते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो सारी न्यूज आपके पास मिल जाते हैं। ओके ओके मैम, थैंक हाँ यू। जी। ओके मैम। हाँ यस अंशुला मैम बताइए क्या। हम्म। कहाँ गए किन। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस रजनी मैम, यस यू वांट टू से समथिंग। यस। हाँ जी मैम, मैं पूछ रही थी दुरंत देव किसी देवता का ये अलग से नाम है या मैं जानती नहीं इनको? मैम ये देखा नहीं सुना है। देखो ऐसा नहीं है कि हम अगर सोचो कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं होता। ये हाँ जितने स्विच वर्ड्स निकले हैं हमारी रिलीजियस होली बुक से निकले हैं सब।
उनके। अच्छा जी। तो मैं बार नहीं बार, मैम, जैसे कृष्णा जी के बहुत सारे नाम है, शिव जी हाँ हाँ के बहुत सारे नाम है, ये ऐसे ही किसी देव का हाँ, नाम है? ऐसे ही देव का नाम है। यस मैम, ऐसे ही देव का नाम है। कौन से देव का मैम? ऐसे नहीं। मैम ऐसा है, देखो ये कोई देव अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर है, अगर आपको ये देव जो दुरंत देव है ना, ये सारी एनर्जियों का एक मिक्सचर है। अच्छा जी। अगर आपको सपोज राम जी पर विश्वास होगा, आप दुरंत देव करे तो वो आपको दिखाई देंगे, हेल्प करेंगे। अगर कृष्णा जी पे है तो वो कृष्णा जी दिखाई देंगे। तो दुरंत देव एक सुपर वर्ड है, पूरी जितनी एनर्जी है ना यूनिवर्स की उसके अंदर है। दुरंत देव का मतलब है ऑल ऑफ सडन, इमीडिएटली। ओके। हाँ, उसका मतलब ही यही है, दुरंत देव का मतलब इमीडिएटली, ऑल ऑफ सडन। आपको कहीं भी स्टक हो गया ऑल ऑफ सडन तो आपको हेल्प मिल जाती है। यस। थैंक यू मैम। हाँ जी, अंजुला मैम, नाउ यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं आपको थैंक यू बोल रही थी सुमन मैडम। ये कह रही थी कि बहुत सी चीजें हम लोग को पहले सीखी होती हैं, बचपन में पता होती है, लेकिन हम लोग उस चीज को रिकॉल नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर द रिकॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन लेकर। वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे मैम। सेम टू यू मैम, सेम टू यू। आज के थैंक यू मैम। बाद हमारा सबका हैप्पी वुमेन्स डे वाला टाइम स्टार्ट हो गया है। तभी आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। राइट? तो आज का